अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग बिज़नेस प्रोसेस पढ़ रहे हैं और कल मैंने आप लोगों को इसकी बिज़नेस प्रोसेस है क्या, इसकी थोड़ी सी एडवांटेजेस वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम लोग ये देखते हैं कि बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट की टाइप्स कितनी हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इंटीग्रेशन सेंट्रिक बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल्स प्रोसेसेस दैट प्राइमरली जंप बिटवीन your existing system, human resource management and centric resource management without much human involvement. In integration centric business process management system have extensive connectors and API access to be able to create process that move fast. For example, what is the mean of integration? डेटाबेस का कंसेप्ट वो यहाँ पे दे रहा है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को जंप करें और आप अपनी एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर लें जिसमें कि क्विकली हम उस कस्टमर को अपील कर सकें या उसको सेटिस्फाई कर सकें जो हमसे इंफॉर्मेशन लेने आया है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी एक बैंकिंग एनवायरनमेंट की, जिसमें कि आप क्या करते हैं कि कोई बैंक में गए हैं इंफॉर्मेशन लेने, और अगर आपको वहाँ पे राइट टाइम पे राइट रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आप एक टाइम आएगा कि अपने बैंक को चेंज करना चाहेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हम जब डाटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं, तमाम रिलेटेड हमारी फाइल जो हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमें सिस्टम को समझना और यूज़ कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत आसान है और उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पर्सन आया है, वो अगर हम कॉलेज की एग्ज़ाम्पल लें, उसको एडमिशन सिस्टम से 4th ईयर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं जस्ट क्या करूँगी, 4th ईयर की फ़ाइल्स को पिक करूँगी और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को उसे जो भी उसे चाहिए होगी उसे दे दूँगी। अब डाटा इंटीग्रेट था, 1st ईयर से 4th ईयर तक तमाम फाइल्स को हमने एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, तो हमें डाटा को बताना या उस यूज़र को समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो है ये इंटीग्रेशन सेंट्रिक है, उसके बाद है ह्यूमन सेंट्रिक। इज़ फॉर दोज प्रोसेस दैट आर प्राइमरली एग्जीक्यूटेड बाय ह्यूमन। अब यहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। दीज ऑफन हैव ए लॉट ऑफ अप्रूवल एंड टास्क परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल। छोटे छोटे टास्क हैं जो कि इंडिविजुअल्स परफॉर्म करेंगे और वो सिस्टम चलेगा। इसके नाम से पता चल रहा है ह्यूमन सेंट्रिक, वो इंटीग्रेटेड था, ये ह्यूमन है, इसका मतलब है यहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। दीज ऑफन हैव ए लॉट ऑफ अप्रूवल टास्क, इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करेंगे। दीज प्लेटफॉर्म एक्सेल एट ए फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस। हम एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे यूज़र को जिसमें कि उसे काम करना ईजीली फील होगा और वो क्विकली रिस्पॉन्स करेगा उस टास्क का, उन क्यूरीज़ का जो कि यूज़र उसे पूछ रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक BPM। दीज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सोल्यूशन आर रिक्वायर्ड व्हेन द डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल कंट्रोल और एग्रीमेंट, इज़ एट द हार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कहता है कि ये किसी भी प्रोसेस की के सबसे अहम काम है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से क्या है, दिस एनेबल राउटिंग, फॉर्मेटिंग, वेरीफाइंग एंड गेटिंग द डॉक्यूमेंट साइंड एज द टास्क पास अलॉन्ग विद द ओवरफ्लो। फॉर एग्जांपल हमने पहले भी इस सिस्टम को डिफ़ाइन किया हुआ है ना कि मुख्तलिफ सब सिस्टम्स वर्क करते हैं और उनके वर्क करने से हमारा एक पूरा सिस्टम रन होता है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी सिस्टम ने अपना काम किया, एंड में क्या है, कॉलेज को हैंड ओवर किया, एडमिशन, एग्ज़ाम, जितने भी उस कॉलेज के सब सिस्टम्स हैं वो मिलके वेरीफाई करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह एक वर्क फ्लो चलेगा और डॉक्यूमेंट सेंट्रिक हो जाएगी, एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। और क्यों इकट्ठी होगी, वो लास्ट में हैंड ओवर करेंगे उस कॉलेज को जो कि वर्क कर रहा है। मोस्ट बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज, बट ईच वन विल यूजली हैव वन स्पेशलिटी। वो कहते हैं कि BPM में सिस्टम जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं कि मुख्तलिफ उसके एलिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, और लेकिन एक ऐसी जगह होती है या एक ऐसा होता है कि जो बेसिक एलिमेंट का रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्ज़ाम का करूँ तो आप का कॉलेज उस वक्त तक वर्क नहीं कर सकता, एडमिशन हो गए, जब तक हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे हम अपनी आउटपुट रिटर्न नहीं कर सकते।
तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट सेंट्रिक में क्या है, आपके जितनी भी डॉक्यूमेंट हैं आप उनको सेंटरिंग करें या एक जगह पे इकट्ठा करें ताकि डेटा को समझना या करना हमारे लिए आसान हो जाए। वट आर द बेनिफिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इसके क्या हैं, देर आर द लट ऑफ बेनिफिट्स, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका डाटा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और उसको समझना आसान है। यहाँ देख लें, गेन कंट्रोल ऑफ चैटिक एंड वाइडली प्रोसेस के, हमें बहुत ही लंबे या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की तरफ नहीं जाना पड़ता जो हमें कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाए। हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे प्रोसेसेस को या स्केजुलिंग कर लेंगे और अपने एक टास्क को डिवाइड कर लेंगे। वो जब एंड टास्क होगा तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो आपका कंपाइल हो चुका होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही बता रहा है कि हम अवॉइड करते हैं कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्रिएट मैप, एनालाइज एंड इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस। इसके अलावा वो कहता है कि बिजनेस प्रोसेस को क्रिएट करें, मैप करें, एनालाइज करें, यानी इसका क्या मतलब, प्लानिंग करें। आप अपने सिस्टम पे वर्क किस तरह करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपके जहन में कंसेप्ट हो कि मेरा सिस्टम वर्क किस तरह करेगा। रन एवरीडे ऑपरेशंस मोर एफिशिएंटली, और आपका हर दिन काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले मैं क्रिएट कर रही हूँ, फिर मैं एनालाइज कर रही हूँ, एट द एंड मेरा सिस्टम क्या होना चाहिए, मुझे वो तमाम ऑपरेशंस जो मैंने सोचे हुए थे वो एफिशिएंटली परफॉर्म होगा तो मैं कहूँगी कि बीपीएम जो है वो आपका सही वर्क कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो इसका क्या मतलब है कि हम सिस्टम को नहीं समझ सके या सिस्टम को अकॉर्डिंगली बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के मुताबिक नहीं बना सके। रियलाइज बिगर ऑर्गेनाइजेशन गोल, हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, कुछ छोटे टास्क होते हैं, कुछ माइनर होते हैं कि अगर वो नहीं भी परफॉर्म होंगे तो सिस्टम पर वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि आपका वही सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है जो कि उसके अगर जो माइनर गोल्स हैं अगर वो नहीं अचीव हो रहे तो उसके मेजर गोल्स जिस पे कि वो ऑर्गेनाइजेशन बेस करती है वो ज़रूर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं कह रही हूँ कि फ़र्स्ट ईयर के एडमिशन फॉर एग्जांपल हम सपोज़ करते हैं 10 मार्च तक होने चाहिए, तो मुझे उस गोल को ज़रूर अचीव करना है ताकि शुरू से एडमिशन सिस्टम से स्टार्ट होता है ना किसी भी कॉलेज का जो सेशन है, अगर वो सही प्रॉपर टाइम पे नहीं स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब है एंड तक हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। हमने 10 मार्च का हम लेके चले गए हैं उसको अप्रैल तक, तो आप ये देखें कि पूरा आपका सेशन डिस्टर्ब हो गया, उसी लिहाज से क्लास कंडक्ट लेट होगी, उसी लिहाज से आपके एग्ज़ाम लेट होंगे, रिज़ल्ट लेट आएगा, तो ओवरऑल स्टार्ट ही सही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, वो गोल नहीं अचीव कर सकेंगे जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम राइट टाइम पे राइट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर गोल हैं आप उनको फोकस करें, उनको रियलाइज़ करें और उसके मुताबिक सिस्टम को समझने की कोशिश करें। मूव टुवार्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ मीन इट, कि आप कंप्यूटराइज़ करें अपनी हर चीज़ को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि पहले मैनुअल वर्क है, आप अभी भी कॉलेज के क्लरिकल स्टाफ में देखें नंबर ऑफ़ फाइल्स पड़ी होती हैं और कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेने गए हैं तो क्लर्क को भी क्लियर नहीं होता कि उसने कौन सी फ़ाइल खोल के आपको इंफॉर्मेशन देनी है। यही चीज़ अगर कंप्यूटराइज हो जाएगी, डिजिटल हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ फर्स्ट ईयर की सारी ही इन्फॉर्मेशन को पुट कर दें। सेकंड ईयर में तो कोई भी स्टूडेंट आया तो फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन लेने आया तो मुझे पिछले सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसी कंसर्निंग जगह पे आऊँगी और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद क्या, इम्प्रूव एंड ऑप्टिमाइज़ टेंगल्ड ऑपरेशंस, वही बात रिपीट कर रहा है कि वो ऑपरेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उनको फोकस करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर मैनुअल वर्क कर रहे थे आप उसको कंप्यूटराइज़ करें और उसको मज़ीद इम्प्रूव करके यूज़र को सेटिस्फाई करें। क्लोजली ट्रैक इंडिविजुअल आइटम्स एज दे मूव थ्रू ए वर्क फ्लो, कौन से ऐसे इंडिविजुअल टास्क हैं जिनको अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें तो हमारा ओवरफ्लो या सिस्टम का ओवरफ्लो जो है वो तेज़ी से वर्क कर सकता है। इस चीज़ को आपने फोकस करना है कि हम क्या ऐसे एक्शन परफॉर्म करें कि आप का सिस्टम जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। उसके बाद बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट की एग्जांपल्स का वो यहाँ पे कह रहा है,
बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आप दे सकते हैं। इवन आपके कॉलेज की है कि अगर ये प्रॉपरली मैनुअल हो तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि एक कॉलेज में आप एग्ज़ाम, एडमिशन, लाइब्रेरी, उसके हर सब सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करें बाय यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी। तो ये बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट है। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ को कहें कि एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो तो हम उसको कहेंगे। जहाँ पे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो वो आपका एक बीपीएम कहला सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये कहेंगे जब वो मैनुअली वर्क करे आप उसको कंप्यूटराइज करें और वो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखे जो यूज़र ने उसे प्रोवाइड की हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट है। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट की यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेल्स को देख लेते हैं। इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन द सेल आइटम टीम स्पेंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन कोऑर्डिनेटिंग विद अकाउंट रिसीवेबल टीम। अब वो एक टीम से जो कि अकाउंट रिसीवेबल है उनसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस को गेट कर रहे हैं और इनवॉइस मेंटेन कर रहे हैं कि हमने कितनी चीज़ें जो हैं वो सेल कर दी हैं। एवरी इवन ए स्मॉल टाइपो इन इनवॉइस, एक छोटी सी चीज़ भी है, हमें उसे ज़रूर शो करना है जो हम किसी भी पर्सन को दे रहे हैं। दिस इज़ वेयर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कम इनटू द पिक्चर सिंस इट ऑटोमेट्स इनवॉइस अप्रूवल प्रोसेस एलिमिनेटिंग द चांस ऑफ मैनुअल एरर। अब मैनुअल एरर में जब एक इंसान काम करेगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल सारा दिन सेल होती रही और हम उसको एक रजिस्टर में लिखते रहे, बाय मिस्टेक जब कस्टमर का बहुत ज़्यादा रश हो गया और यूज़र जो है, जो लेमैन है, वो उसकी तरफ अपील हो गया और वो कुछ एंट्रीज़ करना भूल गया। एट दी एंड उसके स्टॉक में अच्छा खासा एरर आएगा कि कुछ जो सेल चीज़ें हैं जो उसने एक रजिस्टर बनाया हुआ था उसमें कुछ चीज़ों को तो उसने लिख दिया लेकिन बाकी जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब यहाँ पे वो उसे क्लियर नहीं होगा कि मैंने क्या काम किया था। यही चीज़ अगर हमारी कंप्यूटराइज हो तो हम जैसे ही बिलिंग करते हैं साथ ही हम एक वोचर भी उसका एक अलग से फ़ाइल जो है उसमें जस्ट विद इन मिनट उस वोचर की एंट्री कर लें या उन वोचर्स का बैकअप लेते जाएं। तो एट दी एंड फॉर एग्जांपल मेरी जो है बिज़नेस जो है या मैंने जो भी काम कर रही हूँ, मैं 10 बजे उसकी क्लोजिंग है तो मैं 30 मिनट्स में ये सारा चीज़ चेक कर लूँगी कि क्या आज की सेल हुई थी। तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। जबकि अगर यही चीज़ कंप्यूटराइज हो तो यूज़र का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि आज किस तरह उसने वर्क किया था। इसी तरह फाइनेंस है, वो कहता है कि फाइनेंस टीम इज़ बम्बार्डेड विद पेपर फॉर्म एंड ईमेल एवरी टाइम। कि फाइनेंस में जब हम काम करें तो एक तो हमारा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और एवरी टाइम हमें 1000 ऑफ ईमेल रिसीव होती हैं अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है। दैट इन्वॉल्व मनी हैज़ टू गो थ्रू देम। फॉर इंस्टेंस इफ़ द एसेट मैनेजमेंट टीम, अब यहाँ पे वो एक एग्जांपल दे रहा है कि उसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंस का डील कर रहे हैं, वो उसने 50 लैपटॉप परचेज़ किए हैं। दे सेंड द कोटेशंस दैट दे रिसीव फ्रॉम द वेंडर टू द फाइनेंस टीम फॉर अप्रूवल। अब वो उसने 50 परचेज़ कर लिए हैं और वो अप्रूवल के लिए उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट भेज दिए हैं। दिस इज़ जस्ट वन केस। इमेजिन हाउ मैनी ईमेल एंड पेपर फॉर्म दे रिसीव ऑन डेली बेसिस। अब वो कहते हैं कि इसी तरह ये तो एक छोटी सी एग्जांपल दी है, अगर डेली बेस पे उसको इतनी सारी ईमेल रिसीव हो जिसको उसने रिस्पॉन्स करना है, तो वो कहता है विदाउट ए सिस्टम प्लेस इट कमर सम फॉर देम टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। तो वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको मैनेज करना या उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है कि उसको किस तरह करेगा। यही चीज़ हमारी कंप्यूटराइज हो, मैंने हमारी जितनी भी फाइनेंस में एंट्रीज़ हैं हम साथ के साथ उसको मैनेज करते रहें, तो ये आपका एट दी क्लोजिंग टाइम सारा अप टू डेट होगा। क्यों? इस वजह से कि मैंने जो भी एंट्रीज़ करनी थी मैं उसको उसी टाइम पे ही मैंने कर लिया जो कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम था। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं। feature every competent business process management tool should have. Now where why exactly BPM is necessary। अब हमने इतना पढ़ लिया, बेनिफिट्स भी पढ़ लिए, टाइप्स भी पढ़ ली, अब हमें पता चल गया कि BPM क्यों ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअल प्रोसेस में डायग्रामिंग टूल। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल दूँ कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो वो विजुअल प्रोसेसिंग है। मैं विजुअल इन्वायरमेंट की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी आपने थर्ड सेमेस्टर तक कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं पढ़ी जो कि विजुअल हो। सी लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो विजुअल का कंसेप्ट क्या आता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं तो वो आपको कॉपी करने की, कट करने की परमिशन देते हैं। आइकन्स बने होते हैं, वो आइकन्स जो आपको विजिबल होते हैं, जो आपको नज़र आते हैं, उसको हम विजुअल प्रोसेसिंग कहते हैं कि ये हमारी विजुअल प्रोसेसिंग है। वो कहते हैं कि आपके पास बीपीएम जो है वो आपको विजुअल प्रोसेसिंग करने की परमिशन देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम डिज़ाइन, कि कोई भी चीज़ आपने ड्रैग करनी है, ड्रॉप करनी है। ड्रैग का मतलब समझते हैं, किसी आइटम को लेना और उसको ड्रैग करके प्रॉपर प्लेस पे रखना, ये भी आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाती है। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, मोबाइल सपोर्ट है। मोबाइल में भी आजकल जितनी भी ऐप हैं वो आपको इस चीज़ की परमिशन देती हैं कि आप जो है विजुअली थिंग्स हैं। आजकल जितनी भी गेम्स आ रही हैं, बच्चे क्यों फ़ौरन समझ जाते हैं। आजकल आप ये देखें कि बच्चे अभी स्कूल गोइंग नहीं होते, जितना उन्हें गेम्स पे उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, इसी वजह से कि हर चीज़ विजुअली उनके सामने है और उन्हें पता है। हमें उन्हें बाकायदा प्रोग्राम या कुछ कमांड्स के थ्रू समझाना नहीं पड़ा, थ्रू पिक्चर्स हर चीज़ को समझना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मोबाइल सपोर्ट में भी यही चीज़ यूज़ कीजिए। पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर फीचर्स, ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए जाएं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोग्रामिंग। तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं भी आती तो वो अपने सिस्टम को डेटाबेस करने के लिए किसी भी पर्सन को 2 या 3 महीने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉल कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज़ हैं वो भी हम इतनी विजुअली और इतनी फ्लेक्सिबल बनाएं कि एक अगर एडमिनिस्ट्रेटर उसको उस पर एक्सपर्टीज़ लेना चाह रहा है तो वो उसको आसानी से समझ जाए। उसके बाद आपके पास है इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि आप अपने जो नया सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करें विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। वो उसी वक्त पॉसिबल होगा कि आपका ऑलरेडी सिस्टम कंप्यूटराइज हो। अगर मैनुअल इन्वायरमेंट में ये बात करें ना, वहाँ मुश्किल है, क्योंकि मैनुअल वर्क में जब सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर का या कंप्यूटर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा तो वो हमें समझना मुश्किल है। वो क्यों? वो आप ये देखें कि जो मैनुअल इन्वायरमेंट है उसमें आपके पास हर चीज़ स्कैटर है, कोई डाटा इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो वो जब मैं उसको सॉफ्टवेयर डेटाबेस बनाऊंगी तो आपका सिस्टम इंटायरली चेंज हो जाएगा, सिस्टम टोटली बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आप अपने सिस्टम को उसके मुताबिक करें। अगर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर रहा है तो आप उसको उस लिहाज से इंटीग्रेट करें। लेकिन अगर मैनुअल है तो हमें अपने पूरे ही सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक, हम बार बार पढ़े हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने जो भी काम किया है आप उसकी रिपोर्ट तैयार करें ताकि फ़र्दर किसी वक्त भी मुझे उस वर्क की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको एक्सेस कर सकूं। परफॉर्मेंस फॉर लार्ज यूज़र बेसिस, उसके अलावा क्या है कि वो कहते हैं कि यूज़र्स को रिस्पॉन्स करें जो कि है परफॉर्म फॉर द लार्ज यूज़र बेसिस, के यूज़र को किसी भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है या किसी भी क्यूरी की ज़रूरत है तो वो एट द राइट टाइम हम उसे रिस्पॉन्स कर सकें। प्रोसेस नेक्स्ट आपके पास है जो है वो कि ये कहते हैं कि प्रोसेस परफॉर्मेंस मैट्रिक। अब इसमें क्या है, हम प्रोसेस को इस लिहाज से लेके आएँ कि हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क करे। क्या हम उसको वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ये हमारे वो टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ने थे। अब प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके ज़हन में जो आप लोग हर वक्त क्लास में सबसे लेक्चर के एंड में पूछते हैं कि ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है या शॉर्ट के लिए। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन जो है ये शॉर्ट के लिए, और इसकी जो अभी हमने टाइप्स और कल हमने इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस पढ़े थे वो आप इसके लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज क्लोज़ किया है। इसमें आप लोगों ने खुद से भी इसे देखना है। आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने वहाँ पे भी आपको रिप्लाई किया है कि अगर आप इस
का जो मैं आपको स्लाइड्स से पढ़ा रही हूँ, अगर हम कॉलेज होते तो मैंने इन्हीं के नोट्स आपको प्रोवाइड करने थे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर प्रिंट लेने में मुश्किल हो रही है तो आप आजकल फ़ारिग तो हैं, आप इसको राइट कर लें, अपने नोट्स बनाएं एक एक उसके स्लाइड के, और फिर आप लोगों ने इसके थॉरली इसी तरह पढ़ना है जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर कोई भी लेक्चर में चीज़ नहीं समझ आ रही, आप व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन तमाम क्वेश्चंस को जो कि आपको नहीं क्लियर, वो उसका आंसर दे सकूँ। आप लोगों ने इसको रटा नहीं लगाना, जो एक एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपने उसी तरह उसे समझना है। और फिर जब आपको हर चीज़ क्लियर होगी तो मेरा नहीं ख्याल के पेपर में ये कंफ्यूज करेगा। जब आप अभी आगे भी इसका जाएंगे ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके कई टॉपिक्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, फिर पेपर में अगर आप रटा लगा के जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि इसका आंसर मैंने कैसे देना है। तो ये उसी वक्त क्लियर होगा जब आप इसे समझ के पढ़ेंगे। और मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि ये नोट्स फ़लाँ पेजी से फ़लाँ तक याद कर लो। हर चीज़ समझाने की कोशिश की है तो आप उसको समझ के पढ़ें। अगर नहीं समझ आ रही, बार बार वीडियो को व्यू किया करो। और सिर्फ व्यू नहीं करना, आप ये जो हमारा चैनल है आप इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को भी प्रेस करें और लाइक भी करें। उससे ये होगा कि फ़र्दर जो नोटिफिकेशन आएंगे इस चैनल से वो आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हो तो वो फिर आप मेरे से फ़र्दर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।